ओइजा का दरवाजा, भाग 2। कुछ आत्माएं जाती नहीं, वे सिर्फ इंतजार करती है। निशान जो मिटा नहीं। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन आरव की हथेली पर उभरा हुआ नाम वैसा ही था, गहरा, जैसे त्वचा के भीतर से लिखा गया हो। उसने साबुन से रगड़ा, पानी डाला, कुछ नहीं बदला। निधि ने उसका हाथ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो वापस आ गया, उसने फुसफुसाया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। और उसी पल आरव ने अपने कान में वही आवाज सुनी। मैं गया कब था। परछाई का लौटना। उस रात आरव सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। करीब 2:47 बजे उसकी नींद खुली। कमरे के कोने में कुछ खड़ा था, अंधेरे से भी काला, मानव आकार, लेकिन स्थिर। वह हिल नहीं रहा था, बस देख रहा था। आरव ने लाइट ऑन करने की कोशिश की। स्विच क्लिक हुआ, कुछ नहीं। आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। अचानक आकृति गायब। लाइट जल उठी। कमरा खाली, लेकिन आरव की हथेली जल रही थी, जैसे किसी ने अंगार रख दिया हो। दरवाजा फिर खुला। अगले दिन चारों दोस्त फिर मिले। निधि की हालत खराब थी, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वो मेरे सपनों में आता है, उसने कहा। हर रात वही कमरा, वही बोर्ड। कबीर ने कांपते हुए पूछा, लेकिन बोर्ड तो हमने जला दिया। निधि ने धीरे से सिर उठाया, नहीं, वो अभी भी है। सब चुप। तभी टेबल पर रखी चाबी खुद ब खुद खिसकी, धीरे, जैसे किसी ने छुआ हो। सिया चीख पड़ी और कमरे में फुसफुसाहट गूंजी। खेल खत्म नहीं हुआ। डरे हुए दोस्तों ने स्टोर रूम खोला, जहां राख फेंकी थी। फर्श पर राख जमा थी, लेकिन उसके बीच लकड़ी का बोर्ड पड़ा था, सही सलामत, जैसे कभी जला ही न हो। प्लेनचेट खुद हिलने लगा, धीरे धीरे अक्षरों पर HOME। आरव पीछे हट गया। ये हमें बुला रहा है। निधि अचानक बोली, नहीं, ये घर नहीं, ये उसका घर है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे अंदर खींच रहा है। अंतिम कोशिश। रिसर्चर को फिर बुलाया गया। उसने बोर्ड देखते ही गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ संपर्क नहीं, जुड़ाव है। अगर इसे अभी बंद नहीं किया, तो वो स्थायी हो जाएगा। क्या करना होगा? कबीर ने पूछा। जिसने दरवाजा खोला, वही बंद करेगा। सबकी नजर निधि पर गई। वह कांप रही थी। मैं नहीं कर पाऊंगी, रिसर्चर बोला। अगर नहीं किया, तो तुम वापस नहीं आओगी। कमरे में नमक का नया घेरा बना। मोमबत्तियां जलाई गई। निधि ने प्लेनचेट छुआ। उसकी आवाज कांपी। राज, मैं दरवाजा बंद कर रही हूं। प्लेनचेट झटका खाकर घूमने लगा। हवा भारी, दीवारें कांपी। निधि चीखी, वो मुझे खींच रहा है। उसका शरीर पीछे झटका। आंखें फिर काली। आवाज, ये मेरी है। रिसर्चर चिल्लाया, बोलो, अलविदा। निधि पूरी ताकत से चीखी, अलविदा। प्लेनचेट रुक गया। मोमबत्तियां एक साथ बुझीं। अंधेरा, और फिर शांति।
सन्नाटा। निधि जमीन पर गिर गई, लेकिन सांस ले रही थी। आरव की हथेली से निशान गायब हो चुका था। बोर्ड लकड़ी की राख में टूट गया। इस बार सच में सबने राहत की सांस ली। आखिरी फुसफुसाहट। उस रात सब सो पाए। कई दिनों बाद पहली बार। लेकिन सुबह आरव ने आईने में खुद को देखा। उसके पीछे एक पल के लिए वही काली आकृति खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। और आवाज आई, खेल याद रखना। जब उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आईने पर धुंध में उभरा एक शब्द, सून।